कि कैन और शेत की पत्नी का क्या नाम था। कैन और शेत की पत्नी कहाँ से आई? बाइबल में ये लिखा गया है कि कैन की पत्नी थी, और कैन जब अपनी पत्नी के पास गया तो उससे हनोक नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने हनोक के नाम से एक नगर बसाया। वहीं पर बाइबल कहती है शेत की भी पत्नी थी, और शेत को भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था एनोस। परंतु बाइबल यह नहीं बताते कि उनकी पत्नियां आई कहां से, कैन की पत्नी कहां से आई और उसका क्या नाम था, शेत की पत्नी कहां से आई और उसका क्या नाम था। तो इसी बात को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, और आप जानेंगे कि कैन की पत्नी और शेत की पत्नी कहां से आई और उनके क्या नाम थे। हालेलुया। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 वचन नंबर 17 में लिखा है कि जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। तो यहाँ पर बाइबल कहती है कि जो कैन था, कैन अपनी पत्नी के पास गया और वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम हनोक रखा, जो कि उसके बेटे का नाम था। अपने बेटे के नाम पर उस नगर का नाम रखा हनोक। परंतु बाइबल ये नहीं बताती कि कैन की पत्नी आई कहां से और उसका क्या नाम था। वहीं अगर देखो शेत के बारे में लिखा है, अध्याय 5 वचन नंबर 6 में लिखा है कि जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब उससे एनोस का जन्म हुआ। क्या लिखा है कि जब शेत जो था वो 105 वर्ष का हो गया तब उससे एनोस का जन्म हुआ, यानी कि उसकी भी पत्नी थी। एक दूसरा उदाहरण देखें, उनको दिखाता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक 4 का 26 लिखा है, शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, परंतु ये जिक्र नहीं किया गया है कि शेत की पत्नी कौन थी या कैन की पत्नी कौन थी और उनके क्या नाम थे। हालेलुया। और यही चीज बहुत से विश्वासियों को और बहुत से बाइबल को रीड करने वाले लोगों को, या कि जो लोग पुराने भी हो चुके हैं, उनके मन में ये डाउट डालती है, ये क्वेश्चन क्रिएट करती है कि ये इनकी पत्नियां कहां से आईं और उनके नाम क्या थे। और यदि आपके मन में भी ये बातें चलती हैं तो मैं आपसे कहता हूं आज आपकी सारी बातें, सारे डाउट क्लियर होंगे। हालेलुया। उसके लिए हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 5 वचन नंबर 4 में लिखा है कि शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। क्या लिखा, जब शेत का जन्म हो गया, शेत के जन्म के बाद आदम 800 साल तक और जीवित रहा, और जब वो 800 साल तक और जीवित था तो उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुए। तो बाइबल ये क्लियर करती है कि आदम के सिर्फ कैन, हाबिल और शेत ही नहीं बल्कि और भी बच्चे थे जिनका नाम इस बाइबल में नहीं है। और जाहिर सी बात है, पृथ्वी पर कोई दूसरा इंसान नहीं था, कोई दूसरा फैमिली परिवार नहीं था। तो जो कैन की वाइफ थी वो उसकी अपनी ही बहन होगी, या शेत की जो वाइफ थी वो भी उसकी अपनी ही बहन होगी, क्योंकि आदम और हव्वा पहले इंसान थे जो पृथ्वी पर आए, और उनके बाद कैन, हाबिल जिसका कि कैन ने कत्ल कर दिया था, और उसके बाद शेत हुआ। परंतु उनकी पत्नियों के बारे में जिक्र नहीं यहाँ पर है। तो उनकी पत्नियों के बारे में हमें कैसे पता चलेगा उनकी पत्नी कौन थी और कहाँ, क्या नाम था उनका और वो कहां से आई। उसके लिए यहूदियों की एक पुस्तक है जिसको कहते हैं बुक ऑफ जबूलीज। बुक ऑफ जबूलीज। जो जुबलीज की किताब है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि उनकी पत्नियां जो थी, कैन की पत्नी का नाम था अबान, जो उसकी अपनी सगी बहन थी, और शेट की पत्नी का नाम था अजूरा,
वो भी उसकी अपनी ही पत्नी थी। ये जबूलीज की पुस्तक में मिलता है, बाइबल में नहीं मिलता। और जो जबूलीज की पुस्तक है वो यहूदियों की पुस्तक है। मैं बताता हूँ ये कहां पर लिखा है। जबूलीज की पुस्तक 4:9 में लिखा है। चार के 9 में ये लिखा गया है कि जो केन की पत्नी है, तो मैं आपको रीड करके बताता हूं। लिखा है, और केन ने अपनी बहन अबान को अपनी पत्नी बनाया और चौथे जुबली के आखिर में उसने उसे हनोक नाम का बेटा हुआ। लिखा है, केन ने अपनी पत्नी अपनी बहन अबान को अपनी पत्नी बनाया और चौथे जुबली के आखिर में उसे हनोक नाम का बेटा हुआ। और 5वें जुबली के पहले हफ्ते के पहले साल में 197 AM, यानी कि जब सृष्टि बनाई गई उससे 197 साल के बाद धरती पर घर बनाए गए और केन ने एक शहर बसाया और उसका नाम अपने बेटे हनोक के नाम पर रखा। वहीं पर लिखा है शेत के बारे में, और 5वीं जुबली के 5वें हफ्ते में शेत ने अपनी बहन अजूरा से शादी की और छठे हफ्ते के चौथे साल 235 AM में उससे एनोस का जन्म हुआ। तो यहाँ पर ये जुबली की पुस्तक का अध्याय 4 वचन नंबर 9 और 11 ये क्लियर करता है कि उन्होंने अपनी ही सगी बहनों से शादी की थी, जिसमें केन ने जिससे शादी की थी उसका नाम था अबान, और जिससे शेत ने शादी की थी उसका नाम था अजूरा। जब केन का जन्म हुआ था तो केन के साथ में ही एक लड़की पैदा हुई थी जिसका बाइबल में जिक्र नहीं है, उसका नाम था अबान। और फिर हाबिल का जन्म हुआ था। बाइबल में हम जब पढ़ते हैं कि केन ने हाबिल को मार दिया, अब वो दोनों भाई बहन रह गए थे, बाद में आपस में ही वो दोनों शादी कर लेते हैं। तो फिर शेत का जन्म होता है तो शेत के साथ में भी एक लड़की पैदा होती है, बाद में शेत के जन्म के पश्चात शेत के जन्म के बाद में एक लड़की होती है जिसका नाम था अजूरा। तो सब दूसरे तो कोई लड़कियां नहीं थी पृथ्वी पर, तो वो आपस में भाई बहन दोनों शादी कर लेते हैं और उन्हीं से वंश आगे की तरफ बढ़ता जाता है। हालेलुया। आई होप आप समझ गए होंगे कि केन और शेत उन्होंने अपनी ही बहनों से शादियां की थी, अपनी सगी बहनों से शादियां की थी। हालेलुया। इसके अलावा यदि बाइबल में कहीं पर भी किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपके मन में है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। आप कमेंट में अपने क्वेश्चन रखें और मैं आपके हर एक क्वेश्चन का कोशिश करूंगा कि आंसर दूं। आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाएं। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीषित करें।